दिस इज प्रतिभा, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो, होप यू आर वेल। तो जैसा कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि एचटेट का जो सिलेबस है आपका ईवीएस का वो क्या रहने वाला है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट क्लास ईवीएस की, दैट इज फूड। तो जो आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो करेंगे हम फूड। तो जेंट्स की जो फूड है वो क्या होता है कि फूड को हम कहते हैं भोजन। क्या कहते हैं फूड को हम? भोजन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि कॉमन चीजें हैं, आप हिंदी में इजीली समझ सकते हो। जो फूड है मीन्स आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, कुछ खाया है हमने, चपाती खाई है, फ्रूट्स खाए हैं, वेजिटेबल्स खाए हैं, तो जो भी हमने किया है इनटेक इन आवर बॉडी की, जो भी हमने अपने बॉडी के अंदर लिया है दैट इज नोन एज फूड। हम उसको क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि फूड की डेफिनेशन क्या होती है। फूड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिपेयर। कि जो फूड है वो क्या है? फूड एक वो सब्सटेंस है जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। आपने देखा होगा कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। किसके लिए? कि वो आपके क्या काम आएंगी। आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि गाड़ी है, गाड़ी में जब तक आप फ्यूल नहीं भरते वो नहीं चलती। ऐसे ही हमारी बॉडी है, वो भी एक मशीन की तरह काम करती है। और फ्यूल क्या है? फ्यूल खाना ही तो है जो हम खा रहे हैं। फ्यूल क्या है? एक फूड है। फ्यूल क्या है? एक फूड है। और जब हम फूड अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, हम जो भी खाते हैं वो क्या काम करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। गॉट इट? तो क्या है कि हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी आपको क्यों चाहिए? बॉडी को रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फूड क्या होता है। तो फूड क्या है? एक वो सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और क्यों चाहिए हमें एनर्जी? क्यों हमें फूड चाहिए? बिकॉज रिपेयरिंग, ग्रोथ के लिए, जो ओल्ड जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, या फिर वॉर्न आउट करने के लिए, ओल्ड टिश्यू को चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ फूड। आपको पता है क्या कि जो फूड है हमें किस किस टाइप से मिलता है? देखो, फूड आपको पता है या तो आप डायरेक्ट प्लांट से लेते हो फूड, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है। आप किससे लेते हो? या तो डायरेक्ट प्लांट से लेते हो, या फिर हम क्या करते हैं? एनिमल से फूड लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड है, उसमें आपका क्या जाएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स सम फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड सम वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो प्लांट से आपको क्या क्या मिलेंगे? प्लांट से आपको मिलेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और प्लांट से आप क्या क्या लेते हो? ग्रेन्स एक्सेट्रा। आपको पता है बहुत सारी चीजें जो हम क्या करते हैं? प्लांट से लेते हैं। फिर आप करते हैं एनिमल। एनिमल से आपको क्या मिलता है? एनिमल से देखो आप क्या लेते हो? एग। और एग आपको पता है रिच होता है प्रोटीन के अंदर। फिर आपको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। फिर आपको क्या मिलता है? एनिमल से मीट आपको मिलता है। क्या मिलता है? मीट आपको मिलता है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ये क्या है आपके पास? फूड के सोर्सेज हैं कि आपको जो फूड है वो कहां से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहां से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम बात करेंगे कि जो फूड है वो हमने अंदर तो लिया, बट उसका क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी के अंदर जाकर के फूड क्या करता है? तो जो फंक्शन ऑफ फूड है उसमें सबसे पहले देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ एनर्जी, कि फूड जो है दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। क्या करता है? फूड आपको एनर्जी देता है। फिर फूड अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि हमारे टिश्यूज को क्या करता है? रिपेयर करता है, सेल्स को। और फिर उसके बाद आपको पता है टू स्टे हेल्दी, हम अगर खाना नहीं खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, आपको पता है। तो स्टे हेल्दी मीन्स हेल्दी रहने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? फूड की। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ के लिए भी तो फूड जरूरी है ना। और आपको पता है फूड जो हम खाते हैं वो आप देखो, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो आपको पता है विटामिन्स मिलते हैं,
ठीक है, उनसे, और जितनी भी रोटी खाते हो या फिर राइस वगैरह लेते हो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो वो क्या आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो फंक्शन ऑफ फूड होता है वो क्या होगा फंक्शन ऑफ फूड में, कि आपको पता होना चाहिए कि फूड गिव अस एनर्जी फॉर रिपेयरिंग आवर टिश्यूज, फॉर मेंटेन आवर हेल्थ एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, वो जो डायरेक्ट है वो मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि आपको इतना तो थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के इसमें आएगा तो आप इजिली उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यही जरूरी है कि हम फूड क्यों लेते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फूड आपके पास क्या। फिर आपके पास आता है, मैंने अभी आपको कराया है कि जो फूड है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके पास क्या होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं देखो खाते हैं, तो हम खाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे दही भी ऐड करते हैं खाने में, फ्रूट्स भी है, सैलड्स भी है, वेजिटेबल्स भी है और राइस भी ऐड करते हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशंस होती है, मींस जो न्यूट्रिएंट है वो आपके क्या होते हैं, आर केमिकल कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड मेंटेन आवर हेल्थ। कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं फूड के अंदर प्रेजेंट जिनका यूज हम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हम लेते कहाँ, फूड से ही तो लेते हैं ना, तो जो हम खाते हैं उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो उसको हमारी बॉडी किस फॉर्म में यूज करेगी, टू फंक्शन प्रॉपरली, कि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से क्या करे, फंक्शन करे और हमारी हेल्थ को क्या रखे, अच्छे से मेंटेन रखे। ये आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन कई बार आ जाती है एग्जाम में, एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें दे दिया जाता है कि जैसे डेफिनेशन दे दी कि केमिकल कंपाउंड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड बॉडी मेंटेन आवर हेल्थ, तो उसमें क्या आएगा आपका न्यूट्रिएंट्स। अब मैं बात करूंगी न्यूट्रिएंट्स के बाद आपके पास आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या आता है अपने पास, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मैं कराने जा रही हूं ये एचटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम बात करेंगे, हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक तो आपने सुना होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट, क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा आपके पास होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप होते हैं, एक तो आता है आपके पास माइक्रो और एक आता है मैक्रो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी यूज करती है, किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और मेंटेन आवर हेल्थ। तो देखो आपको पता है कि हम जब हमारी बॉडी में कुछ भी इंटेक करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में उसकी जरूरत होती है, और कुछ ऐसा फूड होता है जिसको हमारी बॉडी ज्यादा कंज्यूम मतलब करना चाहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेबी छोटा होता है तो मदर मिल्क पे ही फीड रहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होते हैं और उसके बाद और हम जब जिम वगैरह करते हैं तो हमें, आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए, तो उस एज में हमारी बॉडी को क्या कंज्यूम करना होता है, प्रोटीन। तो ऐसे ही ये है, देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके नाम से मींस मैक्रो। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, और एज वी नो दैट माइक्रो मींस होता है स्मॉल। क्या होता है फ्रेंड्स, स्मॉल। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मींस द न्यूट्रिएंट्स विच नीड्स आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिसको जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए दैट आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द न्यूट्रिएंट्स विच नीड्स आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स विच नीड्स आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट इज नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें आते कौन कौन से मैम, तो मैक्रो, आपको पता है हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा चाहिए एनर्जी के लिए, और क्या चाहिए हमारी बॉडी को, फैट चाहिए,
और लिपिड्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन। तो ये आपके पास होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं माइक्रो। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको ऑप्शंस दे देते हैं और बहुत बार पूछा गया है कि ये बताओ इसमें से मैक्रो कौन सा है न्यूट्रिएंट और माइक्रो कौन सा है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे आपके क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। आगे तब अभी तो इसके बाद जो मैं कराऊंगी तो तब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आपके पास, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कैसे बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं और क्या हमें ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मैंने क्या बताया कि बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इसको जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते, या फिर हम ये कहेंगे कि इनको जो हमारी बॉडी है वो कम कंज्यूम करती है या फिर कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। अब इसमें क्या क्या आते हैं आपके पास? विटामिन्स। ध्यान रखना, जो आपके विटामिन्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और इसके बाद मिनरल्स हो गए आपके, और एक होता है रफेज। क्या होता है? रफेज। यह इसमें एक बात हो रहा है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म को देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या देखेंगे हम? मेटाबॉलिज्म आपके पास क्या होता है? तो जो मेटाबॉलिज्म है उसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल, कि हमारी बॉडी के अंदर या फिर बॉडी की सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो क्या करता है? फूड को एनर्जी में चेंज करता है। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। सुना होगा ना मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, या फिर मैं आगे कराऊंगी तब आपको बताऊंगी मेटाबॉलिज्म। अब आई होप कि मेटाबॉलिज्म आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में क्या करता है? चेंज, या फिर उससे एनर्जी बनाता है। अब हम करेंगे, आपको पता है कि नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और आपके लिपिड्स आते हैं। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसमें आपका विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज आते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वो है आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आता है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है मैम? देखो फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स का अगर फंक्शन देखें, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इट प्रोवाइड एनर्जी। ये आपको क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एंड इन दिस सुगर्स आर इंक्लूड। इसके अंदर क्या होते हैं? सुगर इंक्लूड होता है। ठीक है, क्या इंक्लूड होता है? सुगर। सच फूड एज, कौन सा फूड? जैसे कि आपका क्या होता है? फ्रूट। सच फूड एज फ्रूट्स। आपको पता है फ्रूट्स क्या होते हैं? मीठे होते हैं, तो सब में क्या होता है? शुगर होता है। और आपका कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में आपका क्या आता है? वेजिटेबल। वेजिटेबल में आपको पता है कि आपको पोटैटो से बहुत ज्यादा आपको मिलता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरा आपका होता है पंपकिन। क्या होता है? पंपकिन। और एक आपका होता है मिल्क।
क्या होता है? मिल्क। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट गिव्स अस एनर्जी, मतलब आपको क्या देगा कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत क्यों होती है आपकी बॉडी को? क्योंकि हमें क्या करता है कार्बोहाइड्रेट्स? एनर्जी देता है। ठीक है, क्या देता है? एनर्जी देता है। और इट इंक्लूड शुगर, इसमें शुगर भी इंक्लूड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर इंक्लूड है। शुगर इंक्लूड सच फूड्स एज फ्रूट्स, जैसे शुगर के अंदर जो आपको शुगर देते हैं उसमें क्या आते हैं? फ्रूट्स आते हैं। और दूसरा क्या आपके पास? वेजिटेबल्स, जैसे आपको पता है पोटैटो, पोटैटो में बहुत ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरा क्या है? आपने देखा होगा राइस, राइस में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे चावल खाते ही तुरंत एनर्जी आ जाती है ना, तो क्या होता है? पोटैटो आपके पास क्या है? पोटैटो, राइस, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। मतलब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप बोलोगे, मिल्क है, पोटैटो है, पंपकिन है, फ्रूट्स हैं, और आपका क्या आता है? राइस। और ये आपको एनर्जी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है ये कि एनर्जी गिविंग फूड इज नॉन एज, एनर्जी गिविंग फूड इज नॉन एज। वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, क्या होते हैं? तो क्या लिखोगे आप? कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब स्टार करके लिख लेना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। ओके, तो क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वही आपका क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी तो आपको और फूड भी देते हैं। अभी जैसे मैं नेक्स्ट आपको फैट कराऊंगी तो फैट भी आपको क्या करेगा? एनर्जी देगा। बट मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे कि पोटैटो है, राइस है, मिल्क है, पंपकिन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये क्या करता है? एनर्जी देता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डिटेल स्टडी में आपको कराऊं तो बहुत मतलब इसमें है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये सब पीआरटी लेवल में आता नहीं है। तो इतना ही याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है, और इसमें आपके क्या क्या सोर्सेज आपके होते हैं। मूव ऑन करते हैं सेकंड कंपोनेंट की तरफ, दैट इज फैट। दैट इज फैट। फैट भी आपको क्या करता है? एनर्जी देता है। फैट भी आपको क्या करता है? एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी। फैट भी क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी। फैट भी आपको क्या देता है फ्रेंड्स? एनर्जी। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक बनाना खाया, ठीक है, या फिर हमने पोटैटो या राइस खाई, तो तब तक हमारी बॉडी के अंदर उसका मतलब वो है, तब तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी। बट उसके बाद क्या? उसके बाद एनर्जी आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? तो उसके बाद जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो आपको कौन कराता है? फैट। इसीलिए हम फैट को क्या बोलते हैं? रिजर्व फूड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो तब कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी नहीं देता, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है फ्रेंड्स? फैट। कहां से मिलती है हमें एनर्जी? फैट से मिलती है। अब देखो एक कॉमन सी मैं आपको बात बताती हूँ, सबको पता होगा, सर्दियों में हम घी खाते हैं, सब लोगों के घर पे गूंद के लड्डू बनते हैं, सर्दियों में ही खाते हैं ना, गर्मियों में क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो फैट है वो हमें क्या करता है? गर्म रखता है। क्या करता है? गर्म रखता है। तो क्या लिखेंगे? इट कीप अस वार्म। क्या करता है ये? इट कीप अस वार्म। हमें क्या रखता है? गर्म, यानी कि हमारी बॉडी को क्या करता है? हीट प्रोवाइड कराता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? फैट है। कि क्या करता है? आपकी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड कराता है। अच्छा, अब हमें फैट मिलता कहां कहां से है? मीन्स सोर्सेज ऑफ फैट क्या है? फैट हमें जितनी भी चिकनी चीजें होती है, जितनी भी चिकनी चीजें होती है, सबसे हमें क्या मिलता है? फैट। जैसे कि नट्स, आपके नट्स हो गए। दूसरा क्या है? ऑयल, घी, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबसे आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है। और घी हम खाते हैं उससे फैट मिलता है, जितने भी, और जितने भी ऑयल्स है, कोकोनट हो गया, आलमंड हो गया, सबसे हमें क्या मिलता है?
फैट मिलता है। क्या मिलता है? फैट। तो ये था फैट के बारे में, बस इतना ही आपको करना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो फैट है, अगर इन केस आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है, और एग्जामिनर को भी ये पता है कि सब बच्चों को पता होगा कि एनर्जी जो हमें देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है, और उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को ऑप्शन नहीं दिया, तो आप वहां पे क्या करोगे? फैट। क्या करोगे? फैट टिक करके आओगे। गॉट इट? समझ आया फैट? तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि फैट आपको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम फैट को रिजर्व फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फैट काम तब करता है, काम तो वैसे करता है लेकिन हमें एनर्जी तो देता रहता है, लेकिन अगर इन केस आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो उसके बाद एनर्जी देने का काम कौन करेगा? फैट। और आपको पता है फैट जो हमारी बॉडी है वो बहुत मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड होता है। फैट इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है जो फैट हम खाते हैं ना, पहले तो लार्ज ग्लोब्यूल से, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, मतलब जो फैट होता है वो इस तरह से बड़े बड़े इसके ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो पहले तो जो फैट होता है उसके बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, वो टूटेंगे किसमें? स्मॉलर में, और फिर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जाकर के कहीं बाद में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो ये है आपके पास फैट। क्या है? फैट। तो ध्यान रखना कि ये हमें क्या रखता है? गर्म रखता है, हीट प्रोवाइड करता है। किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? जितनी भी ऑयली चीजें होती है सबसे आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम करते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? प्रोटीन। प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर दोज न्यूट्रिएंट्स, कि जो प्रोटीन है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, हमारे टिश्यूज को क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोई भी जो एक्सरसाइज करता है या फिर जिम जाता है, तो आपको पता है कि वो क्या लेता है? प्रोटीन लेता है। क्यों? क्योंकि जितनी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को बिल्डिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है फ्रेंड्स। कौन करता है? प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है ये क्या करता है? प्रोटीन आर दोज न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स आवर बॉडी to grow, repair tissues and build our body। तो जो प्रोटीन है that are those nutrients that helps our body to grow, repair tissues and build up, that यहां पे build up आप लिख सकते हो। अब जो प्रोटीन है आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो कहां कहां से मिलता है? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें, सबसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन देखा होगा ना सबने, सोयाबीन, सोयाबीन से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। मीट से आपको, और आपके पास एग, एग से भी आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। फिश, फिश से भी आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। और अभी अभी मैंने बताया कि जितने भी जिम करने वाले होते हैं वो सब प्रोटीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, और इसीलिए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं प्रोटीन को? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बट बॉडी बिल्डिंग फूड आपके पास क्या होता है? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होगा? प्रोटीन। तो ये था आपके पास प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो। जैसे आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जितने भी मतलब जो बच्चे होते हैं जिनकी एज ग्रो कर रही है उनको क्या चाहिए? डॉक्टर्स कहते हैं प्रोटीन खिलाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्रो करने के लिए और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। और आपको पता है बॉडी भी हमारी बनती है, तो इसीलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आपको प्रोटीन मिलेगा कहां से? एग से, मीट से, फिश से, सोयाबीन से, और जितनी भी दालें होती है पल्सेस, सबसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है
वाइटामिन्स क्या आते हैं? वाइटामिन्स। आपके पास क्या आता है? वाइटामिन्स। अब जितने भी मैंने आपको कराए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वो किस में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। अभी मैंने आपको पहले लिखवाया था। बट जो वाइटामिन्स होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मींस इनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में क्या होती है? जरूरत होती है। बट इनका फंक्शन बहुत है हमारी बॉडी में। क्या कि जैसे आपको पता है विटामिन है, ठीक है, तो विटामिन सी हमें क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें डिजीज से बचाता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? हमें एक तो डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। क्या लिखेंगे हम? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। और सेकंड आपके पास आएगा फाइट अगेंस्ट डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। बाकी मैं जो विटामिन्स है ये बहुत बड़ा है, मैं आपको कराऊंगी एक दिन कि जितने भी विटामिन्स होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, केमिकल नेम आपको कराऊंगी, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज में आपको बताऊंगी और क्या उसके सोर्सेज होते हैं, मतलब विटामिन ए के क्या सोर्सेज होंगे, बी सी के। और फिर भी अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया हुआ है, जितने भी विटामिन्स हैं उनके सबके नाम और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, और ये सब मैंने आपको मीन्स मेरी कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है मैंने। अगर किसी बच्चे को देखना है विटामिन्स के बारे में तो वहां से जा करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो विटामिन्स होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं दे रिक्वायर इन लेस अमाउंट, दे रिक्वायर इन लेस अमाउंट, कि हमारी बॉडी में उनको लेस अमाउंट की ही जरूरत होती है। क्या काम करते हैं? हमारे फाइट अगेंस्ट डिजीज। बाई चांस अगर हमें हो भी गई तो हमें क्या करेंगे? डिजीज से ये बचाते हैं विटामिन्स। जैसे कि आपको पता है विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, टीथ के लिए। विटामिन जो डी होता है आपके पास, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन ए से आंखों में आपके फर्क पड़ता है, के से ब्लड क्लॉटिंग आपकी होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है विटामिन्स। फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं मिनरल्स। क्या आता है फ्रेंड्स? मिनरल। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स होते हैं उनको उनकी भी हमारी बॉडी को लेस अमाउंट में क्या होती है? जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि मिनरल है वो भी किस में बताया था मैंने आपको? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बताया था। बट टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मिनरल्स की जरूरत है। तो मिनरल्स की हमें नीड क्यों है? टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? मिनरल्स की। अब मैम मिनरल्स क्या होते हैं? तो देखो मिनरल्स में आपके पास आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। फिर आपके पास आता है आयरन। क्या आता है? आयरन। फिर आपके पास आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम। पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये सब आपके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, अगर हमने कैल्शियम नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? टीथ हमारे कमजोर हो जाएंगे। दूसरा क्या है? बोन्स हमारी वीक हो जाएगी। तो इट मीन्स इनको कम अमाउंट में जरूरत है हमारी बॉडी को इनकी, बट हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए इनकी नीड होती है आयरन। आयरन आपको पता है आयरन क्या करता है? ब्लड के लिए, मतलब आयरन से खून बनता है। कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई, एनीमिया रोग हो जाता है, हमें ब्लड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सोडियम आपको पता है नमक हमने नहीं खाया तो गोइटर आपको डिजीज हो जाती है, आपको पता है सोडियम। तो सोडियम भी हमारी बॉडी को, मतलब सोडियम की भी हमारी बॉडी को क्या होती है? जरूरत। और पोटेशियम। तो ये होते हैं कि भाई आपके पास जो मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। और मिनरल्स आपको क्यों चाहिए? हमारी मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कैल्शियम, हड्डियां कमजोर हो जाती है अगर नहीं लेंगे तो। आयरन से खून का फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए क्या है ये जरूरी है। तो ये थे आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बाकी जितने भी छोटे बच्चे लिपिड्स है, रफेज है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, उसके बारे में बता दूंगी मैं आपको। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था फूड, कि फूड क्या होता है? जो सब्सटेंस हम बॉडी के अंदर लेते हैं, या फिर फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड गिव एनर्जी
एनर्जी टू आवर बॉडी। क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है फूड हम लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फूड इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। फूड क्या एक फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हमने फ्यूल नहीं लिया तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर हमने क्या था, सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो फूड गेट फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। कि आपको कहां से मिलेगा, प्लांट से। प्लांट से आपको कौन सा फूड मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये आपको सब किससे मिलता है, प्लांट से। एनिमल से अगर हम बात करें तो मीट है, मिल्क है और एग है, ये सब आपको किससे मिलता है, एनिमल से। फिर हमने बात की कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनकी जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है दैट आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, की जिसकी हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, जरूरत होती है, दैट आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, जिनको हमारी बॉडी की कम अमाउंट में क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा है। फर्स्ट आता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी। और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कहां कहां से आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, आपको मिलता है, अच्छा दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, शुगर इंक्लूड होती है। जैसे कि फ्रूट्स आपको पता है शुगर मिलता है उससे, ठीक है। वेजिटेबल कौन सा होता है, जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, पोटैटो हो गया, पंपकिन हो गया, और राइस भी आपका होता है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, इज अ फॉर्म ऑफ फूड, कि राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं फैट। फैट भी आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट फैट को हम रिजर्व फूड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अगर हमने एक बार फैट ले लिया तो हमारी बॉडी में काफी टाइम तक ये क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो फैट तब काम करता है, या फिर फैट आपको एनर्जी तब प्रोवाइड करता है जब कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी क्या हो जाती है, आपके पास खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी खत्म हो जाती है। फैट आपको कहां से मिलता है, दूसरा क्या कि फैट आपको गर्म रखता है, मीन दैट कीप अस वार्म, जो हमें क्या रखता है, गर्म, मतलब आपको हीट मिलती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी हिली एरियाज पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर थिक हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। उनकी स्किन भी क्या होती है, मोटी होती है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, जो उनको क्या रखता है, उस मौसम में भी, इतनी सर्दी में भी उनको क्या रखता है, गर्म रखता है। फिर आपको फैट मिलता कहां से, जितनी भी चिकनी चीजें होती है, क्रीम, बटर और ऑयल हो गए आपके पास, ग्राउंड नट्स, नट्स, जितने भी नट्स होते हैं, घी है, जितने भी नट्स होते हैं सबके पास, जितनी भी चिकनी चीजें होती है, सब में क्या होगा, फैट। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, और इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड हम प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन आपको मिलता कहां से, पल्सीज है, एग है, मीट है, फिश है, इनसे आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका था विटामिन। विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, मींस इनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में क्या होती है, जरूरत होती है, पर बॉडी को अच्छा रखने के लिए, और बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया जितने भी विटामिन्स होते हैं सारे फ्रूट्स वगैरह से इनसे मिलते हैं। जैसे कि आपका विटामिन सी है, ए है, बी है, डी है, ई है, के है, हम क्यू लेते हैं। और उसके बाद आपका आता है आपके पास मिनरल्स। तो मिनरल्स है, इनकी भी हम बॉडी को कम अमाउंट में जरूरत होती है, बट हमारी जो बॉडी होती है उसको हेल्दी रखने के लिए इनकी क्या होती है, हमें जरूरत। कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब होते हैं। आपको पता है कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है, आयरन हमारी ब्लड को फॉर्मेशन के लिए, सोडियम जो है वो थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए जरूरत होती है। तो जितनी भी डिजीज वगैरह है ये सब मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।